Assalamu alaikum students. How are you? This is Ali Zain from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. I'm here to teach you the subject Research Methods in Fine Arts, and today is the 19th lecture of this subject, and we are studying survey in research methodology, and it is the fourth part of this topic. Today we are going to study about the questions, uh, the survey questions. Before that, we have discussed and studied about types of survey questions. Now we are going to discuss about how to ask the right survey questions according to the subject or the research topic. So आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करना है जिसमें हम ये देखेंगे कि एक सर्वे के अंदर या सर्वे के जो क्वेश्चनियर है उसके अंदर आपने प्रॉपर सर्वे क्वेश्चंस को किस तरह से पूछना है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि सर्वे क्वेश्चंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन हुआ है कि यूजफुल क्वेश्चंस आर द cornerstone for the success of any survey and subsequently and research study. The characteristics of the survey question should be as follows. मीन्स के जो सर्वे क्वेश्चन है, जो ये सर्वे है, उसका मेन मकसद ये होता है कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो रिसर्च है या जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट करना है। तो इस पॉइंट को अपने जहन में रखते हुए हमारे पास सर्वे क्वेश्चंस की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले तो एक कैरेक्टरिस्टिक है डेटा कलेक्शन की कि सर्वे क्वेश्चन जो भी हो लेकिन उसका मेन मकसद डेटा कलेक्शन होना चाहिए। फंडामेंटल लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स होने चाहिए, यूज ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स और एडमिनिस्ट्रेटिंग द सर्वे। ठीक है, ये एक सर्वे क्वेश्चन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो आप सर्वे में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो डेटा कलेक्शन के हवाले से है कि सर्वे क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा कलेक्शन, तो उसको कैसे यूज किया जा रहा है। वेदर इट इज एन ईमेल, एसएमएस, वेब इंटरसेप्ट और मोबाइल ऐप सर्वे, द सिंगल पर्पस इज टू कलेक्ट डेटा। मीन्स कि आपने डेटा कलेक्ट करना है और द कॉमन denominator that determines how effectively you can collect accurate and complete responses is your survey question and their types. Or you can say that quality of data totally depends upon the quality of survey questions. कि जिस तरह का आपका सर्वे क्वेश्चन की क्वालिटी होगी आपका क्वालिटी ऑफ डाटा भी उसी तरह का होगा। और सर्वे क्वेश्चन ही वो मेन एलिमेंट है, वो मेन पैरामीटर है जो डिटरमिन करता है कि आपका जो यूजर है या जो आपका रिस्पोंडेंट है वो किस तरह से रिस्पोंड करेगा और क्या क्वेश्चन होगा और उसका वो आंसर किस तरह से करेगा। तो जब आपका क्वेश्चन जो होगा वो टू द पॉइंट और लॉजिकल होगा तो उसका आंसर भी टू द पॉइंट और लॉजिकल होगा, जिससे आपको अपना एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करने में हेल्पिंग होगी। ठीक है, और नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि फंडामेंटल लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। मेजरमेंट स्केल्स सर्वे क्वेश्चंस के अंदर जो होते हैं जिसको समझ लें कि डेटा कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, उसमें से है कि 4 मेजरमेंट स्केल्स आर क्रूशियल टू क्रिएट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अ सर्वे। दे आर नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो मेजरमेंट स्केल। इन तमाम स्केल्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। बाकी ये है कि ये जितने भी स्केल्स हैं क्वेश्चंस के, ये डिफरेंट जो जो जैसे कि 5 स्टार रेटिंग है या जो आप 0 से लेके 10 तक एग्री या डिसएग्री करें या हाईली एग्री या हाईली डिसएग्री या एवरेज एग्री, इस तरह के जो स्केल्स होते हैं ये इन्हीं सारी कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो without the fundamentals of which no multiple choice questions can be created. Hence, it is essential to understand these levels of measurement to create a robust research framework. इसके जब आपने इन स्केल्स को समझना है, आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्केल आप चूज करना चाह रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका यूजर जो है वो राइट आंसर करे, तो फिर आपने उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को डिजाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफरेंट क्वेश्चंस की कैटेगरीज होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने चाहिए, जो कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्वे क्वेश्चंस की। अगर आपके मोनोटोनस क्वेश्चंस हैं और उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है तो वो भी उसको बोरिंग कर देगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्वे क्वेश्चंस।
द पॉपुलर एमसीक्यूज क्वेश्चंस टाइप्स आर, मीन्स कि यहाँ पे है कि सबसे ज्यादा जो इंगेजिंग और इजी टू आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस की टाइप्स भी हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी सी और ये इसमें डिटेल्स को या उसकी कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डिकोटोमस स्केल क्वेश्चन, जिसको हम यस और नो बोलते हैं। मीन्स कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जहाँ पे आपके पास ऐसी ऑप्शन आए कि आप का आंसर यस में हो या नो में हो, तो सिंपल इसको हम डिकोटोमस क्वेश्चन कहते हैं। और फिर सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्वेश्चन होता है, नॉट एग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। इसके इसमें आप इस तरह की चॉइस दे देते हैं, या एक इसमें थोड़ा सा एवरेज टाइप की भी चॉइस होती है। फिर रैंक ऑर्डर क्वेश्चन होता है, जिसमें आप अपना रैंक देते हैं, रैंक योर फेवरेट फ्रूट, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, इस तरह से आप तरतीब में उन क्वेश्चंस को लिखते हैं कि जिसमें आप बताते हैं कि आपको 4 फ्रूट्स दिए गए हैं, तो आप उनको अपने फेवरेटीज की बेस के ऊपर ऊपर से नीचे तक रैंक करें। तो सबसे पहले जो आपका फेवरेट होगा उसको आप पहले लिखेंगे, सेकंड पे जो आपका फेवरेट होगा उसको सेकंड पे लिखेंगे, और थर्ड फेवरेट को आप थर्ड पे लिखेंगे। तो इसको हम रैंक ऑर्डर क्वेश्चंस कहते हैं। रेटिंग स्केल क्वेश्चन में जैसे 5 स्टार रेटिंग वगैरह आ जाती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आल्सो हेल्प इन कलेक्टिंग इन डेप्थ क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होंगे वो दूसरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि इन डेप्थ डेटा कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह जितने भी होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, सर्वे क्वेश्चंस, हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रिंग द सर्वे के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सर्वे क्वेश्चंस की एक कैटेगरी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो आपके सर्वे को एडमिनिस्टर करे। इट इज एसेंशियल टू प्लान द टाइप ऑफ सर्वे टू इंश्योर द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड फॉर योर स्टडी। मीन्स के आपके जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो डिफाइंड होने चाहिए कि जिससे आपका सर्वे जो है वो प्रॉपर एडमिनिस्टर रहे। ये नहीं कि आपने मल्टीपल बस वेरियस क्वेश्चंस पूछते पूछते जाना है और उसके अंदर आपका ये पता ही नहीं चल रहा कि सर्वे एंड कहाँ पे होगा। और हर क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन के साथ एक लिंक होना चाहिए, एक तरतीब के साथ आपको क्वेश्चंस लेके चलने होते हैं। इट कुड बी अ मिक्स ऑफ इंटरव्यूज एंड क्वेश्चंस और अ क्वेश्चनर। यहाँ पे ये कि भी यहाँ पे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो मिक्स भी हो सकते हैं, और इसके अंदर जितने भी इंटरव्यूज वगैरह के हवाले से जो चीजें होती हैं, या उसके अंदर सिंपल 1-to-1 क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं, तो वो मिक्स टाइप भी आप लेके चल सकते हैं क्वेश्चंस को। इंटरव्यूज कुड बी टेलीफोन इंटरव्यूज, फेस टू फेस इंटरव्यूज, ऑनलाइन इंटरव्यूज, एंड क्वेश्चनर कैन बी पर्सनल, इंटरसेप्ट और वेब सर्विस। यहाँ पे इस तरह की तमाम कैटेगरीज जितनी भी यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बार बार, लेकिन जस्ट ये यहाँ पे इसलिए मेंशन किया जा रहा है कि आपके सर्वे क्वेश्चन की जो है सर्वे को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पे लेके चला जाए। और जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे, अगर इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन होंगे तो आपका सर्वे भी फिर इंटरव्यू टाइप की कैटेगरी में आ जाएगा। और यहाँ पे हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन के बारे में है कि सम ऑफ द फैक्टर्स दैट may determine the type of survey questions you are going to ask include the type of information you need, the depth of information you need, the amount of time your respondent have available। मीन्स कि इन 3 चीजों की बेस के ऊपर ये डिफाइन होता है कि आपका सर्वे जो होगा वो किस टाइप का होगा, सर्वे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जी आपने किस तरह के करने हैं। ठीक है, और आपका अगर इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्ड चाहिए तो क्वेश्चंस भी आपने डिटेल्ड करने हैं। और इंफॉर्मेशन के हवाले से आपकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, आपने जस्ट यूजर्स से यस और नो में आंसर्स लेना है तो उस टाइप का क्वेश्चन होगा, और अगर आपने उनकी प्रॉपर स्टेटमेंट और उनका प्रॉपर फीडबैक जानना है तो फिर उस टाइप का क्वेश्चन होगा। और दूसरा ये भी आपने देखना होता है कि आपके रिस्पोंडेंट कितना टाइम दे सकते हैं। अगर रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो जल्दी में हैं और उनके पास इतना ज़्यादा अवेलेबल टाइम नहीं है, तो आप जो हैं वो इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस ना करें जिनका वो आंसर ही ना दे सकें और आपका डेटा जो होगा वो खराब ना हो। ठीक है, यहाँ पे द आइडियल सर्वे लेंथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कितनी होनी चाहिए, ताकि उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस भी डिजाइन कर सकें। समटाइम्स जस्ट स्लाइटली वेरिंग द टाइप्स ऑफ सर्वे क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स यू ऑब्टेन एज वेल एज ऑन द रिस्पॉन्स रेट।
ठीक है, जितना आपका रिस्पॉन्स रेट वगैरह होगा उसको देखना है, इन डेप्थ नॉलेज को देखना है, और जो सर्वे के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको देखना है। तो जिस हिसाब से वो होंगे आपने उसी हिसाब से अपने सर्वे की क्वेश्चंस डिजाइन करने हैं, ताकि आपके सर्वे की जो लेंथ है वो उस हिसाब से मेंटेन रहे। That's why you need to pay special attention to the length of your survey and number, not just the type of the question included. तो यहाँ पे आपने देखना होता है कि इतने ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस, ये इतनी ज्यादा चीजें ना पूछ ली जाएं जिनसे आपको बहुत ज्यादा ये चीज आए कि सर्वे की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और टाइम ज्यादा बढ़ गया है, तो आपके पार्टिसिपेंट्स अपना इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देंगे। विद दैट इन माइंड द क्वेश्चंस शुड बी फेयरली शॉर्ट, 1 or 2 line of the text most. When it comes to the number of questions, from our own experiences, some of the best performing surveys have 8 to 10 questions. मीन्स कि ये आइडियल सिचुएशंस हैं आपकी, जो है वो इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, इनसे कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये आइडियल कंडीशंस हैं जिसमें आपका यूजर जो है वो इंगेज रहेगा और उसका इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये है कि बी प्रिसाइज, स्पेसिफिक एंड फोकस ऑन वन टॉपिक। तो सर्वे क्वेश्चन पूछने से पहले आपको, या सर्वे क्वेश्चन डिजाइन करने से पहले आपको ये भी क्लियर करना चाहिए कि आप बी प्रिसाइज रहें, स्पेसिफिक रहें और फोकस ऑन वन टॉपिक रहें। इधर उधर की और फजूल बातें ना करें, ताकि आपका यूजर जो है वो या पार्टिसिपेंट जो है वो ये ना समझे कि आप जो है वो जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप सही क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चंस में क्वालिटी होनी चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए और टू द पॉइंट लॉजिक होना चाहिए। In order to get as accurate survey results as possible, you should be as precise as possible when phrasing your questions and answers. Also, you should aim to narrow down the topic of your survey and be specific about the desired outcomes. इसके यही बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड रहना है। अवॉइड आस्किंग इररेलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। फर्ज करें कि आप कुछ ऐसा सर्वे करें जिसमें आपको प्रोडक्ट के फीडबैक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पे आप जो है वो उसकी एज के बारे में पूछने चले जाते हैं, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछने चले जाते हैं, आप उसकी प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में पूछने चले जाते हैं, उसके लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में पूछने चले जाते हैं। ये सारी इररेलेवेंट चीजें होंगी जिससे आपका यूजर जो होगा वो अनकंफर्टेबल भी फील करेगा और उसकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह की इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने सर्वे क्वेश्चंस को डिजाइन करना है कि आपका यूजर जो है वो इंगेज रहे, उसकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो और उसको ये भी ना लगे कि आप इररेलेवेंट चीजें पूछ रहे हैं। Avoid using vague words or expressions. Use only simple, easy and meaningful words to get right results. मीन्स कि आप इस तरह के ना हो कि बहुत ज्यादा हाई क्लास किस्म की वोकेबलरी और इंग्लिश डाल दें उसके अंदर जिसको आम बंदा समझ ही ना सके, तो उसका भी आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो इजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, जिसको हर बंदा विदाउट एनी बर्डन ऑन माइंड उसको आंसर कर सके। ठीक है, और we already mentioned that you need to be precise when phrasing your questions, but we have to repeat it once again. It is that important. Means कि आपको ये दोबारा बात बताई जा रही है कि आपने प्रिसाइज रहना है और स्ट्रिक्ट टू टॉपिक रहना है, और दूसरा ये कि आपने अपने क्वेश्चंस को इजी टू अंडरस्टैंड रखना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करनी एक तो, दूसरा ये कि इरेलीवेंट चीजें डिस्कस नहीं करनी और इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं पूछने, और तीसरा ये कि बेशक आपका क्वेश्चन रेलिवेंट है लेकिन उसको आसान अल्फाज में होना चाहिए। The takers need to comprehend exactly what you mean in order to supply you with an accurate answer. ठीक है, फिर ये है कि स्ट्रक्चर इट एज अ क्वेश्चन rather than a statement. आपने जो है वो इस तरह का क्वेश्चन करना है कि जिससे आपको पता चले कि आपने वाकई ही एक क्वेश्चन किया है और उसका आंसर पार्टिसिपेंट नहीं करना है। आप इस तरह का क्वेश्चन करें जो कि एक स्टेटमेंट की फील दे, कि जिसमें पता चल रहा हो कि आप उससे अपनी मर्जी का आंसर लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यू टू due to acquiescence response bias, a phenomena inherent in the human nature regardless of the content of the survey, it is respondents tend to agree with the statement more often than disagree. इसके आप जो है वो इस तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपकी अपनी राय सामने नजर आ रही है, तो जो आपका पार्टिसिपेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी अपनी राय से ही अग्री करेगा। जैसे आप फर्ज करें कि क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेते हैं कि हमारा हमारी अच्छी
कस्टमर केयर सर्विस के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अब वो ज़ाहिर बात है यही कहेगा कि हाँ जी, बहुत अच्छी है। तो मोस्टली लोग इसी तरह का आंसर देंगे। तो इससे आपको डाटा जो है वो सही हासिल नहीं होगा, आपको सही डिटेल्स नहीं मिलेंगी। आपको क्वेश्चन इस तरह से करना चाहिए कि आप व्हाट इज़ योर फीडबैक अबाउट आवर कस्टमर केयर सपोर्ट या कस्टमर सपोर्ट, तो फिर वो अपना खुल के अपना आंसर करेगा। Determine the ideal number of answer options. Generally, you want to keep your survey short and sweet. As already mentioned, 8 to 10 questions should be open. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ कि सर्वे क्वेश्चंस में आपने सर्वे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछने हैं और उनका तरीकाकार क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।